केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय सूचना, प्रसारण, खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विदेशों में बसे भारतीय युवाओं से भारत में नवाचार और निवेश की अपील की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का किया उद्घाटन। और प्रदेश के कई हिस्सों में पड़ रही कड़ाके की ठंड। जशपुर जिले के बागीचा और पंडरापाठ में पारा शून्य के करीब पहुंचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज राजस्थान के कोटा में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर 31,000 से अधिक लाभार्थियों को 1,407 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया। ये ऋण सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्व सहायता ग्रुप क्रेडिट लिंकेज, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टैंड अप इंडिया स्कीम और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत दिए गए। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत हितग्राहियों को किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। स्वनिधि लोन में आप सामने आकर के कोई कागज, सोना, जमीन कुछ गिरवी रखने का आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही बोले कि प्रधानमंत्री जी का गारंटी है इस लोन में, इसलिए आप गारंटी के नाम पर कुछ भी कागज सामने रखने का आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा लोन मिलता है। ऐसे ही मुद्रा लोन, जिसमें महिला के भागीदारी भी, महिला ज्यादा उपलब्धि लेते हैं, उसमें भी आज 3,700 से ज्यादा महिलाओं को और पुरुष का भी मुद्रा लोन मिलने वाले हैं। कार्यक्रम में विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और जन सेवा से जुड़े उद्यमियों को भी अपनी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर दिया गया। पशुपालकों के लिए पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1,60,000 रुपए तक का ऋण सुनिश्चित किया गया है। रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 10,000 रुपए और उत्पादन, प्रसंस्करण तथा सेवा क्षेत्र से जुड़े छोटे उद्यमियों को 50,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय सूचना, प्रसारण, खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विदेशों में बसे भारतीय युवाओं से भारत में नवाचार और निवेश की अपील की है। उन्होंने कहा है कि भारत में निवेश की प्रचुर संभावनाएं हैं। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के पहले दिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में श्री ठाकुर ने कहा कि अंतरिक्ष और ड्रोन के नए क्षेत्रों में निवेश के अवसर उपलब्ध हैं। 1/6 of the humanity. In other words, 1 in every 6 person in the world is an Indian. Our youth is 60% of the population. In fact, you would be surprised to note that the median age of Indian diaspora in many countries around the world is less than that of other foreign-born and immigration populations there, making Indian diaspora youth a sizable force in several countries to reckon with. The Indian diaspora is hardworking and are go-getters in their fields. Your spirit is unparalleled and unflinching. गौरतलब है कि 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन किया। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित हो रहे इस समारोह में प्रदेश की लोक संस्कृति सहित स्थानीय खेलों को जानने का मौका मिलेगा। बिलासपुर
इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से प्रतिभागियों को एक ओर जहां मंच मिलेगा, वहीं उनमें खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और खेल भावना का विकास होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तरीय इस आयोजन में अब तक 26 लाख से अधिक लोग भाग ले चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि लगभग 10% लोगों ने खेल में भाग लिया और उससे कई गुना ज़्यादा खेल प्रेमी लोग मैदान में देखने आए। ये बहुत बड़ी बात है और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को सब लोगों ने हाथों हाथ लिया है। इस राज्य स्तरीय आयोजन में प्रदेश के सभी जिलों के लगभग 1900 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। ये स्पर्धाएं 10 जनवरी तक चलेंगी। प्रतियोगिता में फुगड़ी, बिल्लस, भावरा, बाटी, कबड्डी, संकली, रस्साकशी, लंगड़ी, पिट्ठुल, गेड़ी दौड़, खो-खो और गिल्ली डंडा जैसी प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 220 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड की 58,938 डोज दी गई। फिलहाल देश में 2,423 लोगों का कोविड उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 163 मामले सामने आए हैं। देश में इस समय कोविड से ठीक होने की दर 98.8% है। पिछले 24 घंटे के दौरान 247 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं, जिससे कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 4 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान 1377 सैंपल्स की जांच में कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। वर्तमान में राज्य में केवल 2 कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है। प्रदेश में कुल 11,77,760 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें से 11,63,612 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक दिन पूर्व कोरबा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की जनसभा के बाद आज भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन दुर्ग पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और सह प्रभारी नितिन नवीन का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर सह प्रभारी ने दुर्ग नगर निगम के निर्वाचित भाजपा पार्षदों की बैठक ली। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। बैठक के बाद प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि संगठनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैठक ली गई है। अपने संगठन की स्थिति का जायजा लेना, जो पार्टी के कार्यक्रम है उसको नीचे तक उतारना और किस प्रकार से हमारे जो कार्यकर्ता का मन में क्या है, कहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, कैसे और पार्टी को हम मजबूत कर सकते हैं, ये सारे विषयों की जो तथ्यात्मक चर्चा है वो बैठक है और उन्हीं विषयों पे हम लोग अपने सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। श्री नवीन ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने में विफल रही है। इसलिए इतने गरीब लोगों के आवास को उन्होंने इनकार कर दिया और उसके कारण केंद्र का इतना बड़ा पैसा जो गरीबों के आवास बनने के लिए आता उसको लौटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि मनसा केवल अपनी चेहरे को दिखाने की। बैठक में प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सिंह सवन्नी, जिला प्रभारी राजीव अग्रवाल, दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा भी उपस्थित थे। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने से सक्ती जिले के केकराभाट ग्राम पंचायत की महिलाओं में उत्साह की लहर है। जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर डभरा ब्लॉक में बसे गांव केकराभाट में अधिकांशतः आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। इस गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री शौचालय योजना के साथ ही जल जीवन मिशन योजना के जरिए पात्र हितग्राहियों को लाभ मिलने से गांव में त्योहार सा माहौल है। हितग्राहियों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पहले पक्के मकान का केवल एक सपना ही था, लेकिन आज केंद्र सरकार की पहल पर इस गांव में पक्के मकान बन पा रहे हैं। साथ ही खुद के घर में रोजगार भी मिला है। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से अब धुएं से छुटकारा मिला है। हितग्राहियों ने बताया कि आज ग्राम पंचायत केकराभाट खुले में शौच मुक्त है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत आज गांव में विकास की गंगा बह रही है। प्रोत्साहन राशि के रूप में 12,000 मिली, उसमें हमन ला रोजगार भी
2-4 दिन में प्राप्त हुई और अब सब जी हम शौचालय के उपयोग करत हन। पहले महिला मन ला रोड किनारे जाके पहले मतलब लकड़ी में खाना बनाना तो बहुत ज़्यादा परेशानी जाए, जिसे लकड़ी ले जाए लागे बाहर, फिर आके फिर खाना बनाना तो बहुत लेट हो जाए। फिर सुबह जब बच्चा मन ला स्कूल भेजन तो मतलब ओमन टिफिन बनावे में बहुत लेट हो जाए। अभी गैस आए है तो सब चीज़ के सुविधा है, वही तो तुरंत खाना बना देथन। चाय आधा रात के पानी वानी गर्म करना है तो पहले हम कच्चा मकान में रहते रहें जिसमें बहुत तकलीफ मिलत रही। आज प्रधानमंत्री योजना के तहत हमन ला घर मिली से, जिसमें खुद मनरेगा के तहत हमन पूरा परिवार काम करे हैं और आज बढ़िया से हवन। तो पहले हमारे घर परिवार के महिला मन सड़क किनारे में दिशा मैदान पर जात रहिन, बहुत परेशानी हो। तो भारत शासन सरकार के तरफ ले स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय के निर्माण करे बर हमरा 12,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दे रही सरकार। संगे संगे में हमन थोड़ा बहुत मेहनत भी करे हन अपन, और अब ले दे के बढ़िया अपन घर में शौचालय बना ले हन। एमें आज बढ़िया सुविधा मिलत है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से एक तरफ जहां लोगों का आर्थिक विकास हो रहा है, वहीं सामाजिक स्तर पर भी उन्हें मजबूती मिली है। आसमान साफ होने के साथ ही प्रदेश में कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर की ओर से आ रही हवाओं के कारण छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिले शीतलहर की चपेट में हैं। जशपुर जिले के बागीचा और पंडरापाट में तापमान 0 के करीब पहुंच गया है। लोग जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ठंड की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं लोग दिन में भी गर्म कपड़े पहने नजर आ रहे हैं। आप घर से अगर निकलेंगे 5-6 बजे तो आपको अपने हाथ पैर शून्य होने का एहसास होगा, इतना ज़्यादा ठंड बढ़ा हुआ है इसमें। और हवा भी काफ़ी सर चल रहा है, इसकी वजह से ठंड बढ़ा हुआ है। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। हम लोग को दिन भर यहाँ पे दुकान पे मंकी टोपी लगा के बैठना पड़ रहा है। जैकेट एकदम दिन भर, मतलब सुबह दुकान खोल रहे हैं और जैकेट खुल ही नहीं रहा है। 2-3 तरह का जैकेट पहने हुए रह रहे हैं, अंदर भी बाहर भी पूरा मतलब। और अलाव यहाँ का नगर पालिका का बहुत अच्छा व्यवस्था है। अलाव जल ही रहा है दिन भर 24 घंटा। तो दिन में भी लोग अलाव का सहारा ले हाँ, अलाव का सहारा ले रहे हैं दिन में। आज जसपुर का सबसे ज़्यादा ठंड है आज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, कबीरधाम, पेंड्रा रोड और दुर्ग सहित इससे लगे जिलों में भी शीतलहर चलने की संभावना है। अब कुछ खबरें जिलों से। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने सरगीपाल पारा उचित मूल्य दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उचित मूल्य दुकान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रखे गए सामग्रियों फोर्टिफाइड राइस, गुड़, चना, शक्कर, आयोडीन युक्त नमक का अवलोकन किया। उन्होंने अंबेडकर वार्ड के पीडीएस हितग्राहियों से चर्चा भी की। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी ओवरब्रिज पर बीती रात हुए सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक दंपति दुर्ग के पोलसाय पारा के रहने वाले थे। राजनांदगांव से दुर्ग लौटते समय देर रात एक कार ने उनकी दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक माह आयोजित होने वाले रोजगार दिवस में ग्रामीणों को दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई, जिसमें मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया गया। वहीं दूसरी ओर मनरेगा के तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत निर्मित किए जाने वाले अमृत सरोवर और प्रतिमाह की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी भी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय सूचना, प्रसारण, खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विदेशों में बसे भारतीय युवाओं से भारत में नवाचार और निवेश की अपील की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का किया उद्घाटन। और प्रदेश में कई हिस्सों में पड़ रही कड़ाके की ठंड,
जशपुर जिले के बागीचा और पंडरापाठ में पारा 0 के करीब पहुंचा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।